क्या मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और क्या है मुंबई छोड़ दे। क्या है कि मैं बाई रोड जाना चाहता हूँ एक्सप्लोर। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। मतलब बीमार इसलिए चल रहा था कि शादी वादी और बहुत सारे फंक्शंस थे जो अटेंड करने में जो है मैं बहुत ज़्यादा बोला, और बाहर का मौसम सर्द होने की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया और मुझे सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब हो गया था। मतलब कोल्ड और फीवर हो गया था कुल मिला के, और सही से बोल नहीं पा रहा था। तो अब आते हैं वीडियो पे कि वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और क्या मैं मुंबई जा रहा हूँ। दोनों चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैंने गाड़ी बेच दी। ये दोनों चीज़ पे बात करेंगे। पहली बात तो बताता हूँ कि क्या मैंने सच में गाड़ी बेच दी। तो मैं गाड़ी अभी नहीं बेचा हूँ। गाड़ी इसलिए नहीं बेचा हूँ कि अभी कोई मिल नहीं रहा है, और फिर मेरा प्लान बन रहा है बेचूँ, फिर सोच रहा हूँ नहीं बेचूँ। मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि गाड़ी को मैं रखना भी चाहता हूँ, बेचना भी चाहता हूँ, दोनों। मैं अपनी लाइफ में सही डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों नहीं ले पा रहा हूँ मुझे नहीं पता। शायद समय सही नहीं चल रहा है या मेरा दिमाग बंद हो गया है, क्या हो गया है। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का था, जो करना था वो कर लेता था, बट अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मुझे रीज़न नहीं पता है। बट गाड़ी देखो बेचना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि इतना परेशान हो चुका हूँ और घर से पैसे लगा नहीं सकता, इसलिए उसको बेचना चाहता हूँ। और रखना क्यों चाहता हूँ ये बता दूँ आपको। रखना इसलिए चाहता हूँ कि मैं आगे चल के उस गाड़ी से बहुत सारे बिजनेस कर सकता हूँ। भाड़ा में ही नहीं चला सकता हूँ बहुत सारे, जैसे मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल है। 2 4 5 दोस्तों को पीछे बिठा के और पिकअप का ब्लॉग बनाऊँ, घूमूँ, दुनिया दिखाऊँ लोगों को। दुनिया एटलीस्ट नहीं पर भारत तो दिखा ही सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करूँ, और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ मैं कर सकता हूँ। मेरा मन करे कभी जैसे कुछ खोलने का, बेकरी, पिज़्ज़ा, वो स्ट्रीट पे लगाते हैं ना स्ट्रीट फूड, वो मैं उस पिकअप के थ्रू बेच सकता हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे प्लान है कि मैं आगे चल के उस गाड़ी से ये सारे काम कर सकता हूँ। और बेचने का वही रीज़न है कि मैं ज़्यादा परेशान हुआ तो बेच दूँगा, यही रीज़न है। बट मैं चाहता नहीं कि बेचूँ। तो खैर अभी तो कोई प्लान नहीं है बेचने का। गाड़ी अभी है, चुंडी चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ। आवाज़ मेरी अगर थोड़ी धीमे जा रही है, पर मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बोल नहीं पा रहा हूँ गले की वजह से। खांसते खांसते मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और इसी वजह से मैंने कई दिनों तक वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था तो वीडियो में बनाता क्या। ठीक है, तो ये हो गया सवाल अब कि क्या मैं गाड़ी बेच रहा हूँ या नहीं बेच रहा हूँ, वो बता दिया आपको। अब बात करते हैं क्या मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो मेरा प्लान है अब मुंबई जाने का, और मुंबई में कैसे जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में। मेरे पास 3 ऑप्शन है जाने के। एक फ़्लाइट है, दूसरी ट्रेन है, तीसरा ये है कि आप लोगों में से कोई भी अगर वाराणसी से मुंबई जा रहा हो बस छोड़ के, जैसे कि ट्रक, पिकअप, आइसर, किसी भी चीज़ से अगर वो आता है यहाँ पे वाराणसी में, तो मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे भी, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैं उसको कांटेक्ट करूँगा, और वाराणसी से मैं उसके साथ मुंबई जाऊँगा। बाई रोड मेरा जाने का वो है कि बाई रोड मैं वाराणसी से मुंबई जाऊँ, 1 महीने मुंबई घूमूँ, वहाँ के बिज़नेस के बारे में आप लोगों को बताऊँ, वहाँ के आइडियाज़ दूँ, वहाँ का मार्केट क्या है। मैं अब मतलब यहाँ का तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मुंबई में क्या हिसाब किताब है आरटीओ का, ओवरलोडिंग का, और वो महाराष्ट्र में पूरा ओवरऑल मैं वहाँ जाके पिकअप भी चलाने वाला हूँ, ट्रक भी चलाने वाला हूँ। पूरा मार्केट को जो है मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो आपको ब्लॉगिंग के थ्रू बिजनेस ही सीखने मिलता है, और यही सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉगिंग के थ्रू कुछ सिखा पाता हूँ, इन्फ्लुएंस कर पाता हूँ। इस वजह से जब मैं मुंबई में था इस चीज़ का मुझे नॉलेज था नहीं, मैं इन सब फील्ड से जुड़ा नहीं था। बट जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरी ऑडियंस जो है वो पूरी इसी फील्ड से भरी पड़ी है, और उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ यही सारी चीज़ें करने मैं मुंबई चलूँ। तो यही प्लान बनाया कि मैं वाराणसी से मुंबई बाई रोड किसी के साथ जाऊँ, ट्रक, आइशर या पिकअप से। पिकअप से मैं जबलपुर तक जा सकता हूँ, क्योंकि जबलपुर से अभी वाराणसी मटर आ रहा है। फिर जबलपुर से कोई है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है कि जबलपुर से कोई नागपुर जा रहा हो, मैं नागपुर उतर जाऊँगा। नागपुर से कोई मुझे नासिक छोड़ दे, नासिक से मैं मुंबई हो लूँगा। तो ऐसा है, मतलब कोई पिकअप से अगर मिल जाएगा वीडियो देखते देखते तो मुझे छोड़ देगा, नहीं तो मैं जबलपुर के बाद नागपुर तक तो चली जाऊँगा किसी पिकअप के साथ। और फिर नागपुर से भी कोई मिल गया तो नासिक से फिर ट्रेन पकड़ के मैं अपना मुंबई हो जाऊँगा, फिर वहाँ जो एक्सप्लोर करूँगा। और ये सारा प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था, जस्ट मैं डिस्कस कर लिया आप लोगों से। अगर कोई भी है जो यहाँ से जाने वाला हो या आ रहा हो 1 2 दिन 4 दिन में कोई बताएगा तो मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि फ़्लाइट और ट्रेन मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेन से 24 घंटे में पहुँच जाऊँगा, फ़्लाइट से 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी जाऊँ। रोड से जाऊँगा, सड़क से जाऊँगा, तो आप लोगों को बाई रोड पूरा जो है वो मैं आपको खर्च बता पाऊँगा और सारी चीज़ें बता पाऊँगा कि कैसे होता है, क्या होता है। और मतलब चाहे वो पिकअप हो, चाहे आइसर हो, चाहे ट्रक हो,
मतलब ट्रक से तो मैं चाहूँगा कि नहीं जा पाऊँ, क्योंकि ट्रक से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं पिकअप से जाना चाहूँगा। मेरी इच्छा है कि कोई पिकअप वाला आ रहा हो। जैसे मैंने जो प्लान बताया आपको, वाराणसी से मैं जबलपुर आ सकता हूँ। जबलपुर के बाद कोई नागपुर छोड़ दे, नागपुर से कोई नासिक छोड़ दे, तो मैं ऐसे ऐसे करके जा सकता हूँ। तो कोई भी है इंटरेस्टेड है तो मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में वो बता सकता है और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो जैसे कि अगर कोई प्रयागराज से हो, चंदौली से हो, वाराणसी से हो, अगर यहाँ से भी कोई है तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं मतलब मुंबई से कोई आ रहा हो इन जगहों पे, और वाराणसी से हो कि कोई मुंबई जा रहा हो, हनुमाना बॉर्डर, तो मुझे कांटेक्ट कर ले और मुझे जो है मुंबई छोड़ दे। क्या है कि मैं बाई रोड जाना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सारी चीज़ें, कि मैं वो चीज़ देख पाऊँ। और मुंबई जाऊँगा, फिर आप लोगों को वहाँ की चीज़ें बताऊँगा, वहाँ की मार्केट बताऊँगा। रहा तो पहले भी हूँ कि वहाँ का खर्च क्या है, सारी चीज़ें क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम रह लिया। और ऐसे ही, और रही बात गाड़ी न बेचने की और बेचने की, तो गाड़ी मैं चाहता हूँ कि नहीं बेचूँ। गाड़ी रहेगी तो मैं आगे चल के ऐसे ही हर जगहों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरी गाड़ी में 5-6 दोस्तों को लेके आराम से घूम सकता हूँ। सारा चीज़ें मैंने आपको बताया ही। तो क्या है, अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, क्योंकि हर स्टेट में हर चीज़ चेंज हो जाती है। अभी बीडीएम भाई जैसे लद्दाख गए हुए हैं, वो तो लद्दाख तो मान लीजिए कोई भी नॉर्मल पर्सन भी जा रहा है घूमने के लिए, बट मैं मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मतलब मैं मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ का मार्केट कैसा है, गाड़ियों की रिलेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसी है यहाँ पे, और इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में है जो चल रही हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। जैसे बहुत जगह मैं जाना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता हूँ। जैसे बीडीएम भाई के साथ तो मैं चला गया होता, बट ये दो फंक्शन थे जो बहुत मतलब जो शादियाँ थी, और एक हरिओम का जो है वो इंगेजमेंट था। आप सब जो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है। तो इन वजहों से मैं नहीं गया बीडीएम भाई के साथ। बीडीएम भाई ने मुझे बोला था चलने के लिए, बट मैं नहीं गया। नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे तो चलेंगे। तो गाड़ी देखिए बेचने का ना रीज़न ये है कि मैं गाड़ी नहीं चाहता बेचना। और उसके बाद जो है बाकी मुंबई जाने का प्लान है, वो आप सब अगर कोई है आने वाला 2 दिन 4 दिन 6 दिन में जाने वाला हो तो मुझे बताएगा, तो मैं उसके साथ जो है मैं मुंबई चल लूँगा। कोई हो इंटरेस्टेड जो मुझे लेके जाना चाहता हो तो मुझे बता देना। मैं आप लोगों के साथ चलूँगा, घूमूँगा, टहलूँगा और 1 आध महीने मुंबई में बिताऊँगा। उसके बाद फिर वापस जो है यूपी यहाँ आ जाऊँगा। इसके बाद फिर देखूँगा अगला क्या करना है, कैसे करना है। गाड़ी अपना चुंडी चला रहा है अभी फ़िलहाल, कोई दिक्कत देखिए गाड़ी में है नहीं। तो बस यही बातें करनी थी, आप सबसे बतानी थी। और भाई ये मुंबई वाली बात को कमेंट में ज़रूर बताना। आप सब कोई जाना चाहे, या तो मुझे जबलपुर से कोई लेके जाना चाहे नागपुर और नासिक तक, तो वो भी बता देना, मैं जबलपुर तक खुद ही आ जाऊँगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।